हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 26 अप्रैल और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक स्टडी के साथ। देखिए आज की स्टॉक स्टडी सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड के बारे में है। और सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड जैसे कि आपको पता है कि एक मेटल सेक्टर की कंपनी है। जी हाँ, मेटल सेक्टर की कंपनी है। और अगर मैं बात करूं तो इनका व्यापार जो है एल्युमिनियम के अंदर इनका व्यापार है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रियल्स के अंदर इनकी एक प्रोडक्ट की रेंज हमें आगे देखने को मिलती है। और आज की स्टॉक स्टडी के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के अंदर आगे क्या एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस कंपनी की हाल फिलहाल में देखिए बहुत भयंकर पिटाई में होती हुई दिखाई दी थी। और जैसे कि यहाँ पे अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो क्या ये एक रिवर्सल एक सस्टेनेबल हमें आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए इस स्टॉक स्टडी को आगे जारी करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसके अंदर कोई बहुत बड़े जो है सपने देखने की कोशिश मत करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़े हसीन सपने देखने की इसके अंदर कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक छोटी कंपनी है लेकिन इसके अंदर जो उम्मीदें हैं वो हमें कुछ बड़ी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस मतलब वहम में मत रहिएगा कि अगर ये अभी 2 या 2.5 रुपए का स्टॉक है तो ये 1 साल या 2 साल या 10 साल के अंदर ये 250-300 तक चला जाएगा। नहीं, ऐसी उम्मीदें बिल्कुल बिल्कुल मत पालिएगा। हो सकता है ये चला भी जाए, लेकिन एक छोटी कंपनी से आप बस इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं इस कंपनी से कि ये कंपनी डूबेगी नहीं। इतनी मैं यहाँ पे इसकी जो मैंने बातें इसके अंदर स्टडी करी है, तो इस बात को मैं जो है आपको बता सकता हूँ कि कंपनी डूबी कि नहीं। और ये कंपनी भले ही छोटी है लेकिन उम्मीदें इससे जो है हमें बहुत बड़ी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपनी के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी की आखिर जो प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज क्या है और कंपनी आखिर करती क्या है। तो मैं आपको सीधे सीधे होम पेज पर लेकर आया हूँ, जहां पर आपको कई सारी यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, जहां पर कंपनी के प्रोफाइल, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोडक्ट रेंज और कई सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना करीब 1991 में हुई थी और इसके प्रमोटेड थे लेट श्री MP झुनझुनवाला जी, जो कि भारत के अगर मैं बोलूं फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर थे। और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो द कंपनी इज वन ऑफ इंडिया लार्ज प्योर प्ले एल्युमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर सील प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड इन खड़गपुर। देखिए खड़गपुर में इसका जो अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है उसी के बाद इसकी एक स्थापना हुई थी और वहीं पे कंपनी सिचुएटेड है, जो कि अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्लोज टू लीडिंग प्राइमरी एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो एल्युमिनियम की अगर बात करूं तो एल्युमिनियम का मैन्युफैक्चर करते हैं, एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं, जो कि एक बहुत जो है बड़ी बात है। तो छोटी कंपनी है और आगे मैं इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि एल्युमिनियम की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसका ये उत्पादन करते हैं। तो इनका देखिए अगर प्रोडक्ट रेंज की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आर्थिजेक्चुअल एप्लीकेशन, देखिए मैं थोड़ा बोलने में सहज नहीं महसूस कर रहा हूं। और ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल की बात करूं, हार्डवेयर फॉर पावर एंड TD के अंदर जो है इनकी प्रोडक्ट है। तो कई सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर हमें कुछ इनकी प्रोडक्ट रेंज दिखाई दे रही है। एक्चुएटर बॉडी, एंटीना ट्यूब्स, स्क्वायर केबल सपोर्ट, तो ये सब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रेंज के अंदर देखने को मिला है, जो कि एल्युमिनियम के ही प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड स्पेक्चुअल्स के अंदर अगर बात करें, चैनल्स, इक्वल एंजल्स, मैट्रिक सीरीज, फ्लैट बार्स और फ्लूटेड स्ट्रिप और गार्निश रेल, तो ये सब इनके देखिए प्रोडक्ट रेंज के अंदर ट्रांसपोर्ट एंड स्पेक्चुअल के अंदर इनकी एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। और अब मैं आगे आपको सीधे सीधे ले आया हूं 10 साल के इसके रिटर्न के ऊपर। तो मैंने आपको स्टॉक स्टडी के शुरुआत में बताया इसके अंदर कोई बहुत बड़े सपने देखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अब मेरी बात को पूरा सुनिएगा। यहाँ पर मैंने 10 साल के रिटर्न का चार्ट लगा रखा है और मैं यहीं से अपनी स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए 10 साल के रिटर्न के अंदर मैं बात करूँ, इसकी एक जो रेंज रही है ट्रेडिंग की वो 11.96 रुपए के आसपास रही है। और लिस्टिंग से अगर मैं बात करूं आज तक यानी 26 अप्रैल तक हमें इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, ना इसके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा कोई एक बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन इसकी जो रेंज है 11.96 रुपए के आसपास घूमती हुई हमें पिछले 10 सालों के अंदर देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न की 10 सालों के अंदर, तो सेंसेक्स ने हमें करीब 77.05% के रिटर्न दिए हैं और सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड ने हमें करीब 89.87% के निगेटिव रिटर्न दिए। तो 10 साल के अंदर स्थिति अभी बेहद खराब इसकी नजर आ रही है। आगे बढ़ता हूं मैं सीधे इसकी तरह पी रेशियो की मैं इसकी बात कर लेता हूं, कुछ कंपैरिजन कर लेता हूं इसकी अदर जो इंडस्ट्री का क्या एवरेज है और इसकी कुछ जो है कॉम्पिटिटर कंपनियां भी हैं। तो अगर मैं बात करूं सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड का
पी रेशियो में काफी ज्यादा यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है, करीब 14.24 का, लेकिन हिस्टोरिकल एवरेज यहाँ पे करीब 21.87 का दिखाई दे रहा है, और इंडस्ट्री का एवरेज करीब 6.84 का, और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जिसका जो है पी रेशियो हमें यहाँ पे 4.54 का दिखाई दे रहा है। तो इसका एवरेज हमें कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप सीधे सीधे स्टॉक के डीएनए की बात करते हैं और स्टॉक की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, तो एल्युमिनियम का ये एल्युमिनियम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए करीब 19 करोड़, माइक्रो कैप स्टॉक है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि कंपनी के अंदर कोई जो है बड़े सपने की कोशिश मत करेगा। देखिए, कंपनी छोटी है लेकिन उम्मीदें इससे बड़ी हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है थंबनेल के ऊपर भी बताने की कोशिश करी और उसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं। पी रेशियो देखिए करीब 14.24 का, और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे हमें करीब 0.00, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे हमें नील दिखाई दे रहा है। लेकिन रिटर्न यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, एक साल के सेंसेक्स ने हमें करीब 19.79% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन स्टॉक हमें करीब 56% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। तो एक साल के अंदर स्थिति बेहद खराब हमें नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं इसके जो है नतीजे में हाल फिलहाल में देखने को मिले थे, जो कि दिसंबर क्वार्टर के थे। तो हम इन नतीजों को जरा कंपेयर भी करेंगे दिसंबर के क्वार्टर को सितंबर के क्वार्टर से, जो कि 2019 के दोनों ही क्वार्टर हैं। और सबसे पहले आ जाते हैं नेट सेल्स के ऊपर। नेट सेल्स के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं सितंबर क्वार्टर की, उसके बाद दिसंबर से इसको कंपेयर करते हैं। दिसंबर में नेट सेल्स थी 51.71 करोड़ की, जो कि दिसंबर में बढ़कर हो गई करीब 61.82 करोड़ की, और इसके अंदर करीब हमें 20% की बढ़त देखने को मिली। अगर हम आगे बढ़े तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो 3.60 करोड़ का इसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था सितंबर के क्वार्टर में, जो कि बढ़कर हो गया दिसंबर में 4 करोड़ का। तो इसके अंदर भी करीब में 11.11% की तेजी देखने को मिली। अब सीधे सीधे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर, और नेट प्रॉफिट से हमें पूरी स्थिति यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई देगी। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें सितंबर के क्वार्टर में करा था करीब 0.68 करोड़ का, जो कि दिसंबर में बढ़कर हो गया है करीब 0.76 करोड़ का, और इसके अंदर भी करीब हमें 11.76% की तेजी दिखाई दे रही है। अब मैं जरा इसको दिसंबर 2018 के क्वार्टर से दिसंबर 2019 के क्वार्टर से भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि संतुष्टि हमें तभी मिलेगी जब हम इसकी जो है एक लॉन्ग टर्म के ऊपर इसे परखने की कोशिश करेंगे। तो दिसंबर 2018 के अंदर अगर हम देखेंगे नेट सेल्स को सीधे सीधे 60.99 करोड़ की थी, लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर हमें नेट सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या मैंने बोला, नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी, इस बात को गौर करिएगा। 61.82 करोड़ की हो गई दिसंबर 2019 के क्वार्टर में नेट सेल्स। अब सीधे सीधे मैं बात करूंगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट की। लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर एक बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 1.14 करोड़ का दिसंबर के 18 के अंदर जो है नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर ये घटकर हो गया करीब 0.76 करोड़ का। देखिए, अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट क्यों आई, क्योंकि दिसंबर अगर मैं बात करूं 2019 के आसपास हमें का बेहद मंदी जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हमें जो प्रॉफिट जो है निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये एक छोटी कंपनी है, लेकिन इस बात से हमें संतुष्ट होना चाहिए कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, और इसके अंदर हमें नतीजे कंटिन्यूसली जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, कंपनी छोटी है लेकिन उम्मीद बड़ी है। तो इस बात को आप जरा गौर से देखिएगा। तो चलिए, शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट मैंने आपके सामने लगा रखा है। देखिए, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर निवेशित नहीं है, और इसीलिए ये कंपनी अभी तक छोटी बनी हुई है। तो इस बात को तो मानेंगे आप, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगाता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी भी ये कंपनी बड़े बड़े निवेशकों से दूर है, तो इसलिए कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अदर डीआईएस की करीब 0.06% की हिस्सेदारी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की करीब 47.9% की हिस्सेदारी, और प्रमोटर्स के पास करीब आधे से ज्यादा 52.04% की हिस्सेदारी बनी हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे बात करते हैं जरा। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है, प्लस प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे नन है। देखिए, छोटी कंपनी है लेकिन कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। इस बात को समझिएगा आप और गौर से देखिएगा कि मैं अब आपको बताना क्या चाह रहा हूं। प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड की करीब एक स्कीम ने पैसा लगा रखा है, लेकिन शेयर होल्डिंग का यहाँ पे हमें 0% दिखाई दे रही है। एफआई कोई भी एफआई इन्वेस्टेड नहीं है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग यहाँ पे विंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड के पास है करीब 9.3% की हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग नन है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर से बात करी 43.18% की हिस्सेदारी है। चलिए आगे बात करते हैं जरा शेयर होल्डिंग कंपैरिजन की। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर बदलाव तो हमें देखने को मिलता नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 के बीच में किसने हिस्सेदारी अपनी घटाई और किसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई।
देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मैं बात करूं तो सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 के बीच में प्रमोटर्स के पास 52.05% की हिस्सेदारी बनी रही है। लेकिन FIAs ने करीब जो हिस्सेदारी सितंबर के क्वार्टर में थी 0.303% की, तो वो पूरी की पूरी दिसंबर के अंदर आते आते इनकी बिक गई है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास करीब 0.03% की हिस्सेदारी इन्होंने बेची है, और ये घटकर हो गई दिसंबर के अंदर 47.90% की। तो थोड़ी सी हिस्सेदारी हमें इसके अंदर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाता हूँ मैं कुछ और चीजों के ऊपर। देखिए यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मेरे सामने आ रही हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे पी रेशियो हमें कुछ यहाँ पे बदला दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये डेटा थोड़े से मिसमैच हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इसका पी रेशियो उसी के लगभग आसपास ही रहता है। बेस्ट पी रेशियो की यहाँ पे डिटेल्स दी है। पीजी रेशियो की बात करी जा रही है। शेयर आउटस्टैंडिंग करोड़ की बात देखिए, 80 करोड़ की शेयर आउटस्टैंडिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.43 की हमें दिखाई दे रही है परसेंट की। सेल्स रेशियो भी हमें करीब दिखाई दे रहा है। 1 ईयर का रिटर्न, डीए वॉल्यूम, ईपीएस, बेस्ट ईपीएस, करंट का डिविडेंड और लास्ट डिविडेंड, तो ये सब बातें हमें जो है इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब सीधे सीधे आ जाते हैं जरा इसके वैल्यूएशन के ऊपर, और पीयर्स के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि इसके वैल्यूएशन इसका कैसा है। तो इसकी अगर कॉम्पिटिटर कंपनियों की मैं बात करूं तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, नेशनल एल्युमिनियम, एलिकॉन, कैस्टोली, तो ये कई ऐसी कंपनियां जिसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पी रेशियो की बात करें तो हिंडाल्को का पी रेशियो करीब 4.28 का हमें दिखाई दे रहा है, नेशनल एल्युमिनियम का 17.83 का, एलिकॉन का करीब 8.28 का, और एयरफिन इंडिया का करीब 16.15 का, पीजी फोलियस का 2.07 का, और सचेता मेटल्स का करीब 11.33 का, और हिंद एल्युमिनियम का करीब निगेटिव में 2.99 का। तो अगर हम बात करें एवरेज ऑयल तो इसी के आसपास हमें कहीं जो है सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड का भी जो है करीब 15 का पी रेशियो हमें उसी के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं इन अदर कंपनियों से, तो अगर मैं बात करूं पी रेशियो भले ही इस कंपनी का थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहा हो, थोड़ा सा महंगा लग रहा हो, लेकिन इसके जो नतीजे कंटिन्यूसली हमें बेहतर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें ये कंपनी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसके कारोबार के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी जो फ्राइडे को क्लोजिंग होती है करीब ₹2.50 के ऊपर, करीब 15 पैसे डाउन, 5.66% का इसका लोअर सर्किट इसके अंदर देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, आप प्रीवियस क्लोजिंग की पहले बात कर लेते हैं। 2.65 रुपये के ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग थी 24 तारीख को। ओपनिंग जो होती है इसकी ₹2.65 के ऊपर होती है। फ्राइडे के दिन हाई बनाता है ₹2.65 के ऊपर हाई, और लो देखिए करीब ₹2.45 के ऊपर। फाइनली क्लोजिंग हमें ₹2.50 के ऊपर देखने को मिले हैं। ऑर्डर बुक इसके अंदर कोई भी शेयर हमें इसके अंदर नई ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूं अब जरा 52 वीक हाई और लो के ऊपर, इस बात को समझिएगा। अगर आप 52 वीक हाई और लो के ऊपर जाइए, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बहुत बड़ी उम्मीदें मत पालिएगा, तो मैंने इसी के बेसिस पे आपको बताने की कोशिश करी थी कि इसका 52 वीक हाई और लो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शेयर जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड होता है, जो कि इसका रेंज हमें 52 वीक हाई के तौर पर ₹5.80 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट संभव नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी ऑर्डर की बुक देखने के बाद हम इसकी जरा डिलीवरी की पोजीशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ट्रेडेड की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे करीब 54,309 शेयर्स की इसके अंदर क्वांटिटी ट्रेडेड। डिलीवरी की अगर बात करूं 49,420 शेयर्स की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब 91% की हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख रहे हैं डिलीवरी की परसेंटेज तो बढ़िया है, लेकिन ट्रेडेड क्वांटिटी इसके अंदर में कम दिखाई दे रही है, इसलिए परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जाहिर सी बात है यहाँ पे कम होगी। लेकिन अब थोड़ा श्योरिटी के लिए आपको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर माल उठाया जा रहा है। तो इस बात को मैं दिखाने के लिए मैंने आपके सामने जो 1 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल का डेटा लगा दिया। मतलब 26 अप्रैल क्या 24 अप्रैल तक इसके अंदर डिटेल थे, क्योंकि आज तो मार्केट बंद है, क्योंकि आज संडे का दिन है। आपको यहाँ पे देखना कि आपको डेट देखनी है, आपको क्लोजिंग प्राइस देखना है, आपको यहाँ पे डिलीवरी की क्वांटिटी देखनी है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे देखना है। और अगर आप चाहें तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस परसेंटेज ऑफ डिलीवरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 90% के आसपास, 81, 60, 96, 62, 35, 79, तो यहाँ पे हमें डिलीवरी के अंदर अच्छी देखने को मिलती है, जो कि आपको मैं यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हमें यहाँ पे बढ़िया दिखाई देती है, जो कि हमें इस बात का सबूत है कि जो निवेशकों का इंटरेस्ट है इसके अंदर हमें देखने को बराबर मिलता रहता है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन जो है प्रेजेंट करी आपके सामने, और अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको इसके अंदर क्या करना है। लेकिन मैं बस आपको इतना कहूंगा कि कंपनी छोटी है, लेकिन इससे उम्मीद बड़ी है। लेकिन इतनी उम्मीदें मत पालिएगा कि इसके अंदर आपका पैसा 10 गुना हो जाए, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि आपका पैसा डबल जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर।
और ये कंपनी बेहद माइक्रो कैप स्टॉक है तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, लेकिन कंपनी के अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली वो इसके नतीजे हैं, जो कि छोटी कंपनी के एक जो नतीजे हमें अगर कंटिन्यूसली अच्छे देखने को मिल रहे हैं तो कंपनी छोटी फिर हमारे लिए नहीं रह जाती, वो एक कंपनी हमारे लिए बढ़िया कंपनी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस जो है स्टॉक स्टडी को आपके सामने प्रेजेंट करूं और आपको ये बताने की कोशिश करूं कि इस आखिर कंपनी के आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो ये अगर सही समय है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसके अंदर माल उठाना चाहिए, और अगर आप 4-5 साल के लिए इसके अंदर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपका पैसा ये डबल जरूर कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने, अब डिसीजन आपको लेना है, लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।